असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत का दशहरा पर्व आने वाला है। चंद घंटों का वक्त रह गया है और इस वक्त पूरे देश भर में एक त्योहारी सीज़न की धूम देखने के लिए मिल रही है। शिमला भी इससे अछूता नहीं है और शिमला के अलग अलग इलाकों में जो रावण दहन के लिए पुतले हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। हम अमूमन देखते हैं कि जो पुतले तैयार होते हैं उसके लिए अक्सर बाहरी राज्यों से लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन इस समय हमारी मौजूदगी शिमला से करीब 19 किलोमीटर की दूरी जाठिया देवी में है और ये शिमला का ही एक इलाका है जिस पर राज्य सरकार की भी खासी नज़रें हैं। और इसी इलाके में जो शिमला के स्थानीय लोग हैं, जो यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं के मूल निवासी हैं, वो भी रावण के पुतले, मेघनाथ के पुतले और कुंभकर्ण के पुतले जो अक्सर दशहरे में लोग परंपरा के तौर पर जलाते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो पहाड़ी शैली है उसमें इस रावण के पुतले को बनाने का काम यहाँ पर हो रहा है। इन्होंने कई पुतले पहले ही तैयार कर दिए हैं और एक पुतले का काम यहाँ पर चल भी रहा है। तकरीबन 25 से 30 फुट और 20 फुट इस तरह की ऊंचाई इन पुतलों की है और बांस को छिलकर इन पुतलों को तैयार किया जाता है। और ये एक अलग तरीके की पहाड़ी शैली है जो यहाँ पर शिमला में हमें देखने के लिए मिलती है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कमलेश जी और इनके भाई साहब हैं जो इसको बनाने का काम करते हैं और पुश्तैनी काम इनका है। कमलेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कितना साल हो गए हैं आप लोगों को, कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? हमारे को हो गए 20-25 साल हो गए काम करते हुए। जी। पहले पिताजी भी आपके करते थे काम, पुश्तैनी काम है आप लोगों जी, हमारे पिताजी करते थे इसको, उसके बाद हमने सीखा है। पढ़ाई के साथ साथ हमने ये भी किया है। जी। कमलेश जी, किस तरह से बनाया जाता है जब ऑर्डर आता है, क्योंकि दशहरे से पहले एक माहौल बनने लग जाता है कि त्यौहार अब आने वाले हैं, तो ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है काम का, कैसे पूरा तैयार होता है ये पुतला? सबसे पहले जैसे ही हमारे को ऑर्डर आते हैं तो हमारे को रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होता है। तो हम गांव में जाके बांस लेते हैं, पहले खरीदते हैं उसको, फिर रोड तक पहुंचाते हैं, फिर गाड़ी द्वारा जो है वो हमारे यहाँ तक पहुंचता है। तो उसके बाद जो ऑर्डर आएगा उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। जी। अब जैसे बांस हम खेत से लेकर आए तो उसके बाद क्या बांस को छिला जाता है, क्योंकि बिल्कुल पतली सी लेयर नज़र आ रही है बांस की? उसको पतला पतला करना पड़ता है, उसको छील के। मशीन नहीं है कोई हमारे पास, कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा, बेटा ये दिखा तो। अच्छा, आप और एक छोटे से औजार से? औजार है हमारे पास, एक सिंपल सा, कोई मशीन नहीं है। ये हमारे पास है, इसके द्वारा जो सारा काम किया जाता है। अच्छा, हाँ जी, तो यही सारी ताकत है ये यानी? यही है, इस पे बाकी मेहनत है अपनी। अच्छा, तो जैसे अब बांस को फिर छिल दिया, उसके बाद ये शेप देना किस तरह से, उसको कितना काटना है, कितना रखना है, उसका डायमीटर कितना होगा, ये कैसे तय करते हैं आप? पैमाइश होती है, इसके लिए भी हमारे पास मीटर होता है। जी। जैसे मीटर होता है वैसे ही होता है हमारा, उसको बोलते हैं गज, अपनी पहाड़ी भाषा में गज बोलते हैं। उसके द्वारा नापा जाता है, तभी बनाया जाता है उसको। कोई काम में भी फ़र्क आया है क्या पिछले कुछ वक्त में? पहले ज़्यादा काम था, अब कम काम है? काम में भी फ़र्क है। जो लास्ट लॉकडाउन था, लॉकडाउन से पहले अच्छा काम था, लेकिन लॉकडाउन के बाद एकदम से कम हो गया काम। मतलब जहाँ 15-20 बनते थे उसके अब 7-8 ही है। इस बार तो 7-8 ही रावण है हमारे पास। जी। तो कुछ जैसे हम देखते हैं कि जाखू मंदिर है या फिर समरील का दशहरा है, ये बहुत फेमस दशहरे हैं शिमला के, लेकिन यहाँ पर जो काम करने के लोग आते हैं वो बाहरी राज्यों से आते हैं। तो आपको लगता है कि स्थानीय लोगों को भी और स्थानीय कलाकारों को प्रमोट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्थानीय लोगों को प्रमोट करना चाहिए, तभी ये कार्य आगे बढ़े, नहीं तो ये तो विलुप्त हो जाएगा कुछ सालों में। नेक्स्ट जनरेशन नहीं करेगी इसको। आपने पिताजी से सीखा, आप क्या बेटे को भी सिखा रहे हैं काम? बेटा भी करता है, ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का करता है, लेकिन अभी तो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन रोज़गार नज़र नहीं आएगा तो फिर क्यों करेंगे? फिर तो करेगा। अच्छा, तो जैसे अब ये तो एक काम हो गया दशहरे के आसपास का, जब पूरा साल भर रहता है 12 महीने, तो फिर और भी कुछ काम करते हैं आप लोग बांस से? जी, टोकरी बनती है, उसकी किल्टे बनते हैं गोबर ढोने के लिए जो है। बाकी जो सब्जी के लिए छाबे तैयार की जाते हैं, जो सब्जी मंडी में हमारे शिमला में देखे ही होंगे लोगों ने, वो बने होते हैं, तो वो भी हमारे द्वारा ये बनते हैं। और भी गाँव में कोई लोग हैं जो इस बांस का काम करते हैं या सिर्फ आप लोग ही करते हैं? यहीं यहाँ तो यही है, सराउंडिंग में तो यही है। लेकिन घनाटी में भी थे, अब वो हमारी फैमिली के ये, लेकिन अब वो भी रोज़गार ख़त्म ही है। धीरे धीरे कम हो रहा है काम। जी। तो अच्छा, जैसे ये बांस की बॉटल वगैरह का एक ट्रेंड हमने बीते कुछ सालों में देखा कि लोग बांस की बोतलें खरीदते हैं, तो वो क्या शिमला के बांस से वो भी पॉसिबिलिटी है, क्या उन चीज़ों को बनाया जा सकता है? नहीं, इस चीज़ का हमारे को इतना वो ज्ञान भी नहीं है और हमने देखी भी नहीं है। अच्छा जी, बनने को तो बनती है, बहुत चीज़ें बनाई है हमने, ऐसा नहीं है। शो पीस भी बनाई है, भाई साहब है हमारे, इन्होंने भी बनाई है।
शो पीस बनाए थे। लवी मेले में ले गए थे ये लास्ट किस दौरान ले गए थे 2003 में। कैसा हाँ, रिस्पॉन्स था उस दौरान? फर्स्ट प्राइज मिला था उनको शायद, फर्स्ट या सेकंड हैंडीक्राफ्ट के। भाई साहब बात कर लीजिए आप भी थोड़ी सी, दोबारा में थोड़ी सी 2 मिनट बात, अरे सुनिए तो सही, कुछ नॉर्मल जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं उसी तरीके सामान्य बात। 2003 में ले गए थे आप लवी में? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा रिस्पॉन्स था वहाँ लोगों का? सामान ज़्यादा तो नहीं बिका वहाँ पे, लेकिन प्राइस सेकंड प्राइस हो हैंडीक्राफ्ट के लिए लकड़ी का रखा हो वो मिला। क्या सरकार को, प्रशासन को क्या करना चाहिए कि इस जो पूरी ये कलाकारी है, जैसे आप लोग ये बांस का काम करते हैं, इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, क्या किया जा सकता है, क्या लगता है? इसके लिए कहीं हमारे को ना ट्रेनिंग वगैरह मिले तो अच्छा है। अगर कहीं जैसे और आइट में बन के आती बाहर से तो यहाँ शिमला में हमारे को ट्रेनिंग दे। और बच्चों के लिए भी हो सकता है स्वरोजगार, क्योंकि नौकरियां कम है आज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वरोजगार के लिए तो ट्रेनिंग मिले तभी है, ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट हाँ है। जी, हाँ जी। बाकी जो हमारा जो लोकल में चलता है वो तो बनता ही है, लेकिन नई आइट में होती है जैसे शो पीस है, अलग अलग बोतल है, कहीं किश्ती है, कहीं कुछ है, मतलब बांस की बहुत आइट में है। अगर उसकी ट्रेनिंग मिले तो हो सकता है। ठीक है। तो आपने देखा ये शिमला का जाठिया देवी इलाका है और यहाँ पर इस पहाड़ी शैली में पुतले बनाने का काम होता है और आसपास के इलाके में बांस की खेती भी होती है, इसलिए यहाँ पर बांस आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्थानीय कलाकारों को सरकार और प्रशासन बढ़ावा देने का मन रखती भी है या फिर नहीं, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि इन्होंने अपने पिता से काम तो सीख लिया, लेकिन आने वाले वक्त में बच्चे ये काम सीखेंगे या नहीं, इस पर संशय है। क्योंकि इस पूरा ये काम है, इसमें रोज़गार के अवसर कम हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे रोज़गार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को ये समझने की ज़रूरत है कि कम से कम अपने स्थानीय लोगों की जो शैली है, जो कलाकारी है, उसको बढ़ावा दिया जाए। और जो शिमला के अलग अलग इलाकों में भी लोग ये पूरे दशहरे का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वो बाहरी लोगों से पहले कम से कम अपने स्थानीय लोगों को तरजीह दे ताकि इनका भी रोज़गार चल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.